वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संगठन की विशेषताएं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि संगठन क्या होता है या संगठन की क्या परिभाषा है। संगठन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करना चाहता है तो उसको हम लोग संगठन कहते हैं। संगठन कई तरह का भी हो सकता है। संगठन बिजनेस में हो सकता है, संगठन किसी अ, आपसी लोगों में हो सकता है, कोई क्या बोलते हैं, कोई कॉलोनी में हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है। संगठन बहुत तरह का, पुलिस का एक संगठन होता है, नेताओं का एक संगठन होता है। तो संगठन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को फिलहाल आज जो पढ़ना है वो संगठन के लक्षण एवं विशेषताएं। क्या है विशेषताएं संगठन? तो सबसे पहली विशेषता है कि संगठन जो है व्यक्तियों का समूह है ना। व्यक्तियों का समूह मतलब बहुत सारे व्यक्ति एक ग्रुप में आके जमा हो जाते हैं। कोई पार्टी है ना, कोई पार्टी होता है ना, जैसे इलेक्शन पार्टीज होती है, तो वो भी तो एक तरह का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। तो वो लोग क्या है ना, कुछ लोग मिल करके किसी मकसद के लिए तैयार है ना। तो संगठन क्या है? व्यक्तियों का समूह है। संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति का समूह होता है जिनके बीच कार्य विभाजन रहती है। संगठन का ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं, दो या दो से अधिक भी लोग होते हैं और सबके बीच कार्य बांटा होता है कि आप ये काम करिएगा, आप वो काम करिएगा, आपको फलाना काम करना है ना। या किसी पार्टी को ही ले लीजिए, किसी पार्टी में एक कोई पार्टी ले लीजिए, उस पार्टी का हर एक व्यक्ति को कार्यकर्ता कहते हैं और उच्च अधिकारी का कर्ता, न्यून अधिकारी का कार्यकर्ता होता है ना। उसी तरह बिजनेस में भी होता है। तो बिजनेस में क्या है ना, आपको पहले ही बताएं कि बिजनेस में कई सारे लोगों की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि एक अकेले प्रबंधक चला नहीं सकता है। योजना जैसे ही बनाएगा, प्रबंधक को चाहिए काम कराने वाला व्यक्ति। जब काम कराने वाला व्यक्ति को एक साथ वो ले आएगा तो बन जाएगा संगठन। क्या क्या चाहिए? तो मेन उसको चाहिए, एक तो चाहिए अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंटेंट। दूसरा उसको इंजीनियर चाहिए। ऑफिस में काम करने के लिए अधिकारी चाहिए, है ना। अलग अलग स्तर के अधिकारी चाहिए, अलग अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारी चाहिए, लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, स्टाफ चाहिए, गार्ड चाहिए, है ना। तो सब कुछ चाहिए उसको। तो ये सब मिला करके क्या बनेगा? समूह। इसी को कहेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इसकी पहली विशेषता है ये व्यक्तियों का समूह है। दूसरी विशेषता यह है कि यह एक प्रक्रिया है, यह प्रोसेस है। प्रोसेस का है, देखिए क्या है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन गतिविधियों का पहचान, अनुभाग, विभाग, अधिकार, सत्ता, भरापन, समन्वय तथा संप्रेषण शामिल है। देखिए प्रक्रिया का मतलब बहुत सारा काम है। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग किसान अगर जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? पानी पड़ेगा, खेत भीगेगा, फिर इसमें बोएगा, फिर बोने के बाद में बोएगा नहीं, पहले क्या करेगा? मिट्टी तैयार करेगा, फिर इसमें दाना बोएगा, दाना बोने के बाद क्या होगा? उसमें पौधा निकलेगा, फिर निकलेगा उसको काटा जाएगा, फिर वॉश किया जाएगा, फिर बर्तन में पकाया जाएगा, तब खाया जाएगा। तो ये प्रोसेस है, मतलब एक काम होगा तभी अगला काम होगा। इसी को ना प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रिया। कि पहले आप 1 क्लास पढ़िएगा, फिर 2 क्लास पढ़िएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 10th, फिर 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन। ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का है, इसमें भी काम है। तो सबसे पहला काम क्या करता है कि ये लक्ष्य तैयार हो गया है। संगठन जैसे ही बनता है कई गतिविधियों का पहचान करता है कि कौन कौन सा कार्य कैसे कैसे किया जाना है। अब उस काम को अलग अलग विभाग या अनुभाग बना दिया कि चलो ये विभाग फलना काम करेगा, अकाउंटेंट का विभाग अलग है, इंजीनियर का विभाग अलग है, और सबको अधिकार दे देगा जितना भी उसके पास अधिकारी है। अधिकारी का मतलब क्या होता है कि उसके पास अधिकार है फलाना कोई विशेष काम करने का। फिर सत्ता, सत्ता का मतलब उसके पास उसकी शक्ति होगी। भरापन, वो अगर काम नहीं करेगा, उसके अलावा जैसे एक अधिकारी अकेले काम नहीं करता, उसके और कर्मचारी होंगे, उप कर्मचारी होगा। और सबके बीच में रहेगा कोऑर्डिनेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबके बीच समन्वय रहेगा। और इससे भी ज्यादा जरूरत बात है कि कम्युनिकेशन, संप्रेषण, एक दूसरे से बातचीत बने रहना चाहिए। आप देखिएगा कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है किसी भी ऑफिस में काम करने का, है ना। तो ये सब मिला करके क्या है, एक प्रोसेस बन के तैयार होता है कौन? संगठन। तीसरा है कि संगठन साधन है, साध्य नहीं। देखिए साधन का जैसे ही बात आएगा ना तो समझना रोड। क्या समझना है? रोड। देखिए संगठन एक सड़क है। क्या है? संगठन एक सड़क है जिस पर हर तरह की वाहन चलते हैं, वास्तव में लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। आपको जो टारगेट बना है, योजना जो प्लानिंग आप कर लिए हैं वहां तक पहुंचने का कोई तो रास्ता होगा ना। तो रास्ता है, रोड है। रोड ही संगठन है। बिना संगठन का आप कुछ भी कर ही नहीं सकते, आपका टारगेट अचीव ही नहीं होगा। अब संगठन जब बन जाएगा तो आप सोचिए कि एक तरह के जितना गाड़ी चलाना है उसमें चला सकते हैं।
लेकिन आपके पास रोड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लिखता है कि संगठन एक साधन है, साध्य नहीं है। तो मेरे पास इससे अच्छा लाइन नहीं था जो आपको साध्य और साधन को समझाया जा सके। साधन का मतलब है कि यह रोड है, अब इसमें जो गाड़ी चलाना है चलते रहेगा, मतलब आपको जिस प्रकार काम कराना, कौन विधि से कराना है, वो कार्य चलते रहेगा। ठीक है। संगठन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य, देखिए ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहला दिन पहला लेसन में, कि प्रबंधक के कार्य क्या है, तो नियोजन, और उसके बाद क्या है, संगठन। नियोजन के बाद प्रबंधक संगठन बनाती है, जो विभिन्न व्यक्तियों का समूह है, यह लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। अगर आप संगठन नहीं बनाते हैं तो आप लक्ष्य को किसी भी तरह से हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है 5वां नंबर पॉइंट, संगठन एक ढांचा है। क्या है ढांचा का मतलब, क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे घर बनता है तो ईंटा ईंटा लगता है, और कई सारा ईंट बनने के बाद क्या बनता है, घर बनता है। तो उसी तरह से स्ट्रक्चर है संगठन। कैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले तो कहने का मतलब है, सबसे पहले इस लेवल पे मजदूर होगा, इसके ऊपर में कर्मचारी होगा, इसके ऊपर अधिकारी होगा, और सबसे ऊपर जो होगा वो होगा मैनेजर, है कि नहीं। तो इसी तरह से क्या है, एक ढांचा बना होता है। देखिए, संगठन ढांचा है जिसमें कार्यकर्ता, कर्मचारी एवं अधिकारियों के बीच संबंधों का विश्लेषण होता है। इसमें जितने भी लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं और अधिकारी काम कर रहे हैं, उसके बीच का क्या होता है, रिलेशन का जो है एनालिसिस किया जाता है कि बेहतर है नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं कि इसको ढांचा है। ये ऐसे चलता है, ऐसे थोड़ा गलत बना दिए। देखिए, ढांचा जो है इसका कुछ इस प्रकार है, ऐसे ट्रायंगल। ये हो गया मेन वाला मैनेजर, इसके बीच में कर्मचारी, और नीचे सॉरी इसमें अधिकारी और इसमें कर्मचारी, है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ होता है कि नीचे काम करेगा, बहुत बड़ा लेवल में काम होता है, फिर छोटा, अंत में मैनेजर काम करता है। ठीक है। संगठन एक प्रणाली है। प्रणाली, संगठन एक एकीकृत प्रणाली है जिसका निर्माण कई विभाग, उप विभाग के बीच क्रियाओं से होता है। कई सारा विभाग, उप विभाग बना होता है, और ये एक प्रणाली है कि हाँ, इसी प्रकार ही काम करना पड़ेगा आपको, अलग अलग विभाग बनाकर ही काम किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है एक लिखे हैं कुछ पॉइंट, हम डिस्कशन करके ही आपको बता देते हैं, आप समझ जाएंगे। ये पहले भी हम लोग पढ़े भी हैं, जैसे पिछला लेसन में बताया था कि प्रबंध, संगठन प्रबंध का तंत्र है, इक्विपमेंट है। इसके बिना संगठन जब तक नहीं तैयार होता है तब तक प्रबंधक कोई कार्य ही नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए, हमको इस बोर्ड में लिखने के लिए मार्कर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मार्कर मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक तो बोर्ड है मेरे पास पढ़ाने के लिए, लेकिन मार्कर के बिना हम नहीं लिख सकते। उसी प्रकार है, प्रबंधक जो है कोई भी काम करता है ना, कोई भी काम करता है बिना संगठन, योजना तो तैयार है कि भाई आपको पढ़ाना है, लेकिन जब तक हम बोर्ड में लिखेंगे नहीं तब तक, तो ये मेरे लिए क्या है, इक्विपमेंट है। ये क्या है, मेरे लिए हथियार है। उसी तरह प्रबंधक का जो पहला हथियार है वो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो बात हम लोग ये भी जानते हैं, 8 नंबर लिखा है कि संगठन उद्देश्य, संगठन में उद्देश्य का होना जरूरी है। बिना उद्देश्य का आप संगठन क्यों बनाइएगा, है ना। आप मान लीजिए कि आप बिना उद्देश्य, बिना कोई लक्ष्य का, जब आपको लाभ हानि कुछ करना है ही नहीं, तो संगठन क्यों बनाइएगा, तो संगठन चलेगा भी नहीं, टूट जाएगा, है ना। इसलिए उद्देश्य का होना बहुत जरूरी होता है। उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ही संगठन बनाया जाता है। ठीक है। एक है नेक्स्ट, संगठन सार्वभौमिक है। हाँ बिल्कुल सार्वभौमिक है, जहां चाहिए वहां संगठन बना लीजिए। कोई नेता है तो अपना पार्टी का संगठन बना दीजिए, आप टीचर लोग अपना एक संगठन बना लीजिए, स्टूडेंट लोग एक तो यूनियन बना लीजिए, अपना संगठन बना लीजिए, नेता लोग अपना संगठन बना के रखा हुआ है ना। और बिजनेस करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, तो वह है बैंक वाला का अपना ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ऐसा हर जगह संगठन का जरूरत होता है। जब आप लोग 4 दोस्त मिल जाते हैं कहीं पार्टी करने के लिए जाना, तो आप लोग संगठन बना लेते हैं। तो संगठन सार्वभौमिक है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो 10वीं नंबर में लिखे हैं कि संगठन संचार प्रणाली है। संचार का मतलब है एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक संचार मतलब संगठन खड़ा ही नहीं हो सकता। एक दूसरे से, जैसे 4 दोस्त मिलकर के पार्टी करने आप लोग जा रहे हैं मान लीजिए, तो चारों दोस्त के पास एक दूसरे से बातें नहीं करिएगा, तो बताइए संगठन चलेगा नहीं चलेगा, आप लोग का कोई एंजॉय करने का सारा मूड का बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, कहीं भी हर जगह कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो हम आप तक नहीं पहुंचते, और आप मेरी बात को नहीं सुनते और हम आपका बात को नहीं सुनते। आप उधर से कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपका फलाना क्लास बहुत अच्छा लगा या बहुत अच्छा नहीं लगा, या और कुछ बताइए, तो आप वहां से कमेंट करिएगा, तो ये कम्युनिकेट हो जाएंगे हम आपको फिर उसका रिप्लाई करते हैं। तो कम्युनिकेशन होने से क्या होता है ना, रिलेशन बेहतर होता है।
और रिलेशन बेहतर होगा तो समन्वय माने कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। इसीलिए रिलेशन बेहतर करना है तो कम्युनिकेशन करिए, और कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, और कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा तो संगठन भी बेहतर होगा। ठीक है? चलिए आज का क्लास इतना ही है। सबसे पहले आप कमेंट करिए कि आज का क्लास कैसा लगा? कम से कम इतना लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।